ये लाइन जो आपने पढ़ा अभी थंबनेल में, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं और मैं पिछले 13 साल से कॉमर्स की टीचिंग कर रहा हूँ, तो बहुत बार बच्चे जो पढ़ के चले गए हैं, अब 2-4 साल बाद मिलने आते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं, "सर मैंने कॉमर्स लेके अपनी लाइफ़ ख़राब कर ली है।" क्या ये फैक्ट है? क्या ये सही है? आज की वीडियो देखने के बाद आपको दिमाग पूरा खुल जाएगा, आपको पता लग जाएगा वाक़ई में है क्या। दोस्तों कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है, एक ऐसा विषय है जो कि औरों से अलग है, क्योंकि ये कमर्शियल है। यहाँ पे आपको करियर की इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, शायद कहीं और नहीं मिलती। मैं किसी और स्ट्रीम की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी स्ट्रीम की तारीफ़ कर रहा हूँ, किसी और की बुराई नहीं कर रहा हूँ। कॉमर्स में इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है, अगर मैं इस बोर्ड पे लिखना शुरू करूँ, तो शायद बोर्ड कम पड़ जाएगा। आज आप हर फील्ड में जा सकते हो और हर फील्ड में चुन सकते हो। हर तरह की एबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी दोस्तों। मेन बात होती है कि आप उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हो। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँ तो साइंस और आर्ट के या अदर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी एक जॉब में, एक काम में सैटिस्फाई होते हैं। जबकि कॉमर्स से पढ़ा हुआ बंदा कभी भी एक काम में सैटिस्फाई नहीं होगा। आप अगर कहीं जॉब भी कर रहे हो ना, तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ जोड़ के चल रहे होगे। आप अगर अपना कोई बिज़नेस कर रहे हो ना, उस बिज़नेस के अलावा भी आपने कुछ ना कुछ जोड़ रखा होगा, जिसे कहते हैं मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ अर्निंग, जो आपके होते हैं और ये सब सिखाया जाता है कॉमर्स में। कॉमर्स एक जीने की कला है जिसमें आपको लाइफ में कैसे अपने खर्चों को मेंटेन किया जाता है, अर्निंग सोर्सेज़ बढ़ाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्लानिंग की जाती है फ्यूचर को लेकर, इसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, ये सब सिखाता है। और जो लोग कॉमर्स को सही से पढ़ लेते हैं, वो कभी ये बात नहीं बोलते कि मैंने कॉमर्स लेके लाइफ खराब कर ली है। बस एक बात ये बोलते हैं कि मैंने कॉमर्स, वही बच्चे बोलते हैं जिन्हें कॉमर्स में लगता है कि उन्हें कॉमर्स समझ में नहीं आती। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने कॉमर्स लेके कुछ गलत कर दिया है, तो माइंड से ये चीज़ निकाल दो, क्योंकि आप कॉमर्स को समझिए। कॉमर्स को आप समझिए, करियर आपके पास होगा। आज आपको एक लाइन में मैं कह देता हूँ, सब कुछ एक लाइन में, कि कॉमर्स का पढ़ा हुआ कोई बच्चा कभी बेरोज़गार या भूखा नहीं रह सकता। उसके पास इतने काम होंगे दुनिया भर के। आप कॉमर्स से पढ़े हुए हो, आफ्टर 12th मान लीजिए आप कॉमर्स बीकॉम कर रहे हो और बीकॉम में आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप चाहते हो कि मैं कॉमर्स से आगे कुछ ना करूँ, कुछ और करूँ, तो आज दुनिया भर के डिप्लोमा है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप मार्केटिंग में जा सकते हो, आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, आप एसईओ में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आप उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, एनिमेशंस हो गया, कोडिंग हो गया, जिस फील्ड में जाओ उस फील्ड में जा सकते हो। सिंपली कोई दिक्कत की बात यहाँ पर आपको नहीं रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बात बताऊँ, अब मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि एक बार क्वेश्चन आया, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, तो पीरियड खत्म हुआ मेरा, पीरियड के बाहर मैंने देखा 2-3 बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। लड़ क्या रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों कर रहे हो भाई? कहने लगा सर ये कह रहा है कि साइंस बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ कॉमर्स बढ़िया है, वो कह रहा है आर्ट बढ़िया है। तो मैंने कहा भाई देख लो, एक एक बात बताता हूँ, सब सैटिस्फाई हो जाओगे। मैंने कहा एक कंपनी है, मान लीजिए वो डिज़ाइनर क्लॉथ्स बनाती है, ठीक है? या मान लीजिए साड़ी बनाती है, कुछ भी बनाती है। और वो डिज़ाइनर क्लॉथ्स बनाती है, तो सबसे पहली चीज़ आती है डिज़ाइन। जो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है, वो कौन करेगा? आर्ट वाला स्टूडेंट, या वो स्टूडेंट जो डिज़ाइनिंग जानता होगा। सेकेंडरी मशीन्स चाहिएंगी, टेक्नोलॉजी चाहिएंगी, वो कौन लाएगा? भाई साइंस वाले। लेकिन बेटा, जब वो सब कुछ ले आएंगे, माल बना लिया, उस माल को बेचेगा कौन? कॉमर्स वाले। बेचने के बाद अकाउंट्स मेंटेन कौन करेगा? कॉमर्स वाले। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कौन सा बताएगा? कॉमर्स वाले। तो आप कुछ ही कर लो, कॉमर्स पे डिपेंड सब है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, अकाउंटेंट चाहिए होता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजट सब जगह बनता है। और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। अगर आप कॉमर्स ले चुके हैं, तो अपने सब्जेक्ट्स, अपनी स्ट्रीम की तारीफ़ करो, उसमें आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप 12th कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, अभी एडिशन लेने वाले हो, चीज़ों को समझना बस। मार्क्स के पीछे मत भागना। अगर आपके 60% मार्क्स भी आते हैं, मैं कहता हूँ बहुत है भाई, कोई टेंशन मत लो। 50% आते हैं, बहुत है। लेकिन क्या आपको 60% आता है समझ में कॉमर्स? जितने मार्क्स आपके आए उतना आपको कॉमर्स समझ में आता है? अगर आपको आता है तो आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे। मात ही नहीं खाओगे कभी भी। आप खुद सीख सकते हो, जिसे कॉमर्स में मन लग जाता है। मैंने 9th क्लास में जब कॉमर्स ली थी, हमारे स्कूल में 9th में भी थी, तो मुझे उसके बाद कुछ और अच्छा नहीं लगा। तब से मैं आज तक कॉमर्स से ही अपना अटैचमेंट है मेरा। ऑलरेडी मैं एक कॉलेज में एज़ ए लेक्चरर भी हूँ। अभी जस्ट मैंने वहाँ पे रिज़ाइन दिया है अपने यूट्यूब के लिए। तो 11-12 को मैं टीच करता था और अपने कोचिंग में हम बीकॉम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस चैनल पर भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि कॉमर्स लेके मैंने गलती कर दी। कॉमर्स लेके आपने सबसे बढ़िया काम किया है,
क्योंकि लाइफ में आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो, मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको। लेकिन ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप कॉमर्स को समझेंगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में।